नमस्कार भाइयों और बहनों, द बॉलीवुड प्रॉब्लम की सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे हिसाब से पहला प्रॉब्लम है पिक्चरों का लो आईक्यू। कुछ दिनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट सुना था जिसमें एक गेस्ट ने कहा था कि हमें इतना एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए, महीने में 2-3 बार या फिर 4-5 बार समझ सकते हैं, लेकिन हैशटैग हर दिन फिल्मी और नेटफ्लिक्स क्यों। आपने देखा ही होगा कि बच्चों को कड़वी दवाई खिलाने के लिए उसके साथ में थोड़ा शक्कर डाल देते हैं। कहानी और गानों का वही काम है कि जो कठिन जानकारी है जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इनको कहानी और गीत में पिरोकर ये हमें परोसा जाता है। इससे क्या होता है कि एक बार हमने इसे याद कर लिया तो फिर इसको हम भूलते नहीं है। उदाहरणार्थ, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप रेडियो सुन रहे हैं और कोई पुराना गाना चल जाता है, तो हो सकता है कि ये गाना आपने कई सालों तक सुना ना हो, फिर भी उसके बोल जैसे थे वैसे आपको याद आने लगते हैं। सेम चीज़ कहानियों के साथ होती है। अब सोचो कि अगर इन कहानियों और गानों में सचमुच कुछ ऐसी जानकारी है जो हमें पढ़ने में उसका फ़ायदा होता है तो कितना अच्छा रहेगा। पर ये पिक्चरों में नहीं होता आजकल, क्योंकि ज्ञान बांटना, देशवासियों का इससे भला हो ये देखना, ये सरकार का काम है। लेकिन यही काम जब धंधा बन जाता है ना, तब वो लोग क्या करते हैं कि जो कड़वी दवाई है ना, इसको हटा देते हैं और बस शक्कर खिलाते हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। ये हर इंडस्ट्री में होता है। उदाहरणार्थ जंक फूड, जो हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, पता है ये अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हमें अब पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए हम हेल्दी डाइट के साथ बैलेंस करते हैं। पर क्या हम ये समझते हैं कि जो ये बॉलीवुड के पिक्चर है, जो बस एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं, इसका हमारे दिमाग पर क्या दुष्परिणाम होता है। इसीलिए मेरा ये प्रॉब्लम है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ये एक बदलाव आए कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हर पिक्चर जानकारी भी दे जिस विषय पर वो पिक्चर बनी है। जैसे अगर कोई क्राइम का हो या फिर कोर्ट रूम ड्रामा हो, तो अदालत में कैसी चीज़ें होती हैं और क्या नियम है, जैसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड या फिर सीआरपीसी क्रिमिनल पीनल कोड, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। इसके लिए जो फिल्म बनाते हैं या फिर वेब सीरीज़ बनाते हैं, उनको एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। मेरा मानना है कि वो प्रॉपर फैक्ट चेक करे, ये देखने की जिम्मेदारी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास होनी चाहिए। जैसे वो पिक्चर देखकर उसको यू या फिर यूए या फिर ए सर्टिफिकेट देते हैं, वैसे ही हर पिक्चर को एक आईक्यू नंबर देना चाहिए कि इस पिक्चर में हमें क्या जानकारी मिलती है, कितनी अच्छी तरीके से जानकारी मिलती है, क्या सीखने मिलता है, या फिर दिमाग घर पर रखो और थिएटर आकर हमारा कचरा देखो वाली बकवास पिक्चर है। ये सब उस आईक्यू नंबर पर दिखना चाहिए। और जिस तरह के पिक्चर हम आजकल देखते हैं, वो आईक्यू नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे कहने पर सेंसर बोर्ड ये करे, इसकी तो मैं अपेक्षा नहीं करता। इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि जो फिल्म रिव्यूअर्स जो पिक्चर देखकर उसको रेट करते हैं, उन्हें इस बात की शुरुआत करनी चाहिए कि उसको स्टार देने के बजाय आईक्यू नंबर दे। इसके अलावा हम पिक्चर में देखते हैं कैसे अगर कोई कैरेक्टर सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो नीचे मैसेज आता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे ही मैसेज आ जाना चाहिए पिक्चर में जब कोई कैरेक्टर कॉमेडी के लिए फैक्चुअली गलत बात करता है। इसके अलावा हमें व्यूअर को थोड़ा तो एजुकेशनल कंटेंट होने की मांग करनी चाहिए। कितना अच्छा होगा कि अगर बच्चों को ग्रेविटी के बारे में सिखाना है, मतलब गुरुत्वाकर्षण, लेकिन वह क्लास में बोरिंग तरीके से पढ़ाने के बजाय एक पिक्चर चलाई जाए जिसको देख के मज़ा भी आए और ग्रेविटी के बारे में सीखने भी मिले। अगर आपको लगता है कि ये सब डालने के बाद पिक्चर बोरिंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हॉलीवुड में कई सारी सीरीज़ हैं और पिक्चरें हैं जिनमें हमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है और उस विषय के बारे में ज्ञान भी मिलता है।
ये सब चीज़ें भारतीय सिनेमा में आनी आवश्यक है। इतना सब सुनने के बाद आप सोचोगे कि बोलना तो आसान है, दूसरों से काम करवाना भी आसान है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल अस्थिर चित्र के द्वारा मैं आई हुई हर पिक्चर को गहराई से देखकर, समझकर, उससे हमें क्या समझ में आता है, क्या सही है, क्या गलत है, या फिर क्या सिखाया जा रहा है, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। उदाहरण के तौर पर कठपुतली जो अक्षय कुमार की पिक्चर है, उसको देखकर उसकी शुरुआत में जो पुलिस के बारे में या फिर कोई सारी जानकारी उसमें दी है, उसके बारे में मैंने बात की है, जो वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वैसे ही और YouTube ब्रेकडाउन्स मैं करूँगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा मानना है कि जो भी पिक्चर देखने में अपना समय बिताते हैं उनको अपना खुद का YouTube चैनल चलाना चाहिए जिसमें वह अपना मत रखेंगे। सिर्फ पिक्चर अच्छी है या बकवास है ये बताने के लिए नहीं, बल्कि उस पिक्चर में क्या सही बताया है, क्या गलत बताया है, या फिर उससे क्या सीखने मिला ये बताने के लिए। इसके अलावा मेरा मानना है कि जो फिल्म बनाते हैं उनको सही विषयों को चुनना चाहिए। जैसे कैंसर, अगर कोई फिल्म मेकर कैंसर या फिर ऐसी कोई खतरनाक बीमारी पर फिल्म बनाते हैं आजकल, तो वो क्या करते हैं कि इसमें बस लव स्टोरी घुसा देते हैं और फैमिली रोना धोना होता है। उस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि ये बीमारी क्या है, बीमारी के क्या लक्षण है, इसको कैसे समझे और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा विषय, जैसे मैंने आज ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, उसमें उसने कहा है कि वो जो उनकी प्राचीन भाषा है उनको हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। इसका कारण ये नहीं है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, मेरा मानना है कि इसका ये कारण है कि बहुत लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर मोहनजोदारो जैसी और पिक्चरें हम बनाएंगे जिससे और लोग इस विषय के बारे में सोचने लगेंगे, तो हम सोसाइटी की कई सारी प्रॉब्लम्स हम सुलझा पाएंगे। आखिरी में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कोई भी फिल्म मेकर जब कोई पिक्चर बनाता है तो एक लेवल की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है या फिर एक्टर्स है, पिक्चर आने से पहले खूब प्रमोशन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं ताकि ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। लेकिन पिक्चर जैसे ही रिलीज़ हो जाती है वैसे ही गायब हो जाते हैं और अगले प्रोजेक्ट में काम करने लगते हैं। मेरा मानना है कि पिक्चर जैसे ही रिलीज़ हो गई, थिएटर में लोगों ने देख ली, और जब OTT पर रिलीज़ होने वाली है तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए OTT रिलीज़ से पहले। सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं, पर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और जिन्होंने भी इस पिक्चर देखी है, पिक्चर में जो सही गलत दिखाया है या फिर उनमें से निकलने वाले जो प्रश्न है वो उनको पूछना चाहिए और फिल्म मेकर्स को उनका जवाब देना चाहिए कि क्या आपने इस विषय पर पिक्चर बनाने से पहले इसके बारे में रिसर्च किया है, आपको क्यों लगता है कि पिक्चर में जो आपने दिखाया है वो सही है, अगर वो गलत है तो फिर वो गलत क्यों दिखाया है। जैसे एक बात है कि सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर कुछ भी झूठ मूठ दिखा देते हैं, तो वो झूठ मूठ दिखा तो सकते हो, लेकिन झूठ मूठ दिखाया है ये बाद में बताना, स्वीकार करना आवश्यक है। और अगर कुछ ज़्यादा ही गलत दिखाया है और वो स्वीकार भी करते हैं कि ये गलती हो गई, तो OTT रिलीज़ से पहले इस पिक्चर को फिर से एडिट करके वो हिस्से को निकालना भी चाहिए। ये मेरा मानना है और मेरे हिसाब से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लो IQ। तो चलो सब साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। इसके बाद दूसरे वीडियोस में हम कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।